एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे स्टूडेंट को फेस करने को मिल रही है, और क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में भी हो रही है? प्लीज इस बात का जवाब दीजिएगा। और क्या ये सिस्टम की कमी है और क्या अब इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम 2 सितंबर 2025 को खत्म हुए हैं। ये किन सेकंड सेमेस्टर बच्चों के एग्जाम थे? इन स्टूडेंट के एग्जाम थे जो कि क्या किए थे बेटा जी, जिनका एडमिशन 2024-25 में हुआ था। ये एग्जाम खाली रेगुलर वाले बच्चों के लिए थे, ठीक है जी। उसी के साथ साथ इसी बीच ये एग्जाम हमारे क्या है, जो 2 तारीख को खत्म हुए हैं, 3 तारीख को था बैक का भी एग्जाम, जो कि 3/9/2025 को था, और ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था सीओपी। ये कौन से फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था? जिनको जो सेकंड सेमेस्टर का रेगुलर पेपर लिख रहा है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक अगर जो लग गई है तो उनके लिए एग्जाम्स थे, ठीक है। ये एग्जाम प्रक्रिया 26 तारीख से शुरू हुई थी और 3 तारीख को खत्म हुई। चलिएगा, अब आप बोलोगे भैया ये हमें जान करके क्या करना है? पूरा वीडियो पहले ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई? यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन था कि खाली जिन बच्चों की जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का रेगुलर का पेपर देंगे, अगर जो उनमें से किसी स्टूडेंट की पहले सेमेस्टर में बैक है तो वो ही खाली सीओपी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा ये बैक का पेपर और किसी का नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन दी, यूनिवर्सिटी ने सारी चीजें बोली, हमने वीडियो भी बनाया, वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी कि कोई भी सीनियर इस बार सीओपी का फॉर्म ना भरे जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि कि ऐसा नहीं होने वाला है। पर लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा जो बैरियर देखने को मिला, को क्या मिला कि जब इन स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म जब इनके आए, तो जिन बच्चों की, जैसे मान लीजिए जो 4th सेमेस्टर में भी है या फिर जो 5th सेमेस्टर में आ गया है, ठीक है, उन स्टूडेंट के ईआरपी पोर्टल पर भी ये बैक के फॉर्म भरने का ऑप्शन ओपन हुआ दिखाई दिया। अब देखिए भाई, हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो अब हमारी वीडियो पर 8, 9, 5, 6 हजार व्यूज आए तो भाई इतने बच्चों को तो पता लग गया। पर लेकिन बाकी का क्या, जिनको शायद अदर किसी लोगों ने भी बताया होगा, पर लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता लगा, उन्होंने क्या देखा कि भाई ईआरपी पर मेरे पास में अभी तो मैंने बैक का फॉर्म भरा ही था जब अभी पेपर हुए थे, ठीक है, वहां पर तो मैंने बैक का फॉर्म डाला ही था। अब मुझे दोबारा से मौका मिल रहा है तो मैं फिर से बैक का फॉर्म भर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ओपन होकर के आ रहा है कि आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि फॉर्म फिल कर दिया, 1000 रुपए की पेमेंट भी हो गई। जबकि यूनिवर्सिटी ने क्या बोला था कि भाई ये जो जिनकी बैक पहले सेमेस्टर में लगी है और जो सेकंड सेमेस्टर का रेगुलर का पेपर लिख रहा है, खाली बस उन्हीं के एग्जाम है। तो पहली क्वेश्चन तो ये आता है, चलिए हम स्टूडेंट का फॉल्ट तो इसमें मानते हैं कि उन्होंने क्यों भरा, पर पहला फॉल्ट तो ये है कि आपके पास में ऐसा सिस्टम भी नहीं है क्या कि आप फिल्टर कर सके कि कौन बच्चा इस बार पेपर देने वाला है। आई थिंक सो सिस्टम ऐसा नहीं है, और नहीं है तो जितने ये बच्चे फैक के फॉर्म भरते हैं या कॉपी रीचेक के फॉर्म भरते हैं या फिर जो स्टूडेंट ये एग्जाम फॉर्म भरते हैं, ये सारा पैसा जाता कहां है? ठीक है। दूसरा बड़ा पर्सन कि बच्चे का चलिए यहां पर शो भी हो रहा है, तो आपने अप्लाई कैसे करवा दिया, और अप्लाई भी हो गया तो आपने पेमेंट कैसे करा ली बच्चे की, है ना। यहां पर तो इनसे ये ओपन हो गया, पर जो कॉपी रिवैल्यूएशन का इन्होंने फॉर्म दिए हुए थे और वो इन पे ओपन नहीं हुआ, तो यहां पर भी धंधा बन गया इनका। तो भाई बच्चों ने फॉर्म भर दिया, चलेगा। यहां पर भी हम बात समझ गए कि चलो आपके पास में ऐसा फिल्टर नहीं है, चीजें हो पाए। अब इनके पास में ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि ये एडमिट कार्ड तो उन्हीं बच्चों का दे दे जिन बच्चों के पेपर इन्हें एग्जैक्टली लेने थे। अब यहां पर खेल वाली बात सुनिएगा कि बच्चों ने, जिन्होंने ये जो सीनियर्स हो गए हैं, जो 3rd ईयर में आ गए हैं, उन बच्चों ने बैक का फॉर्म भरा, चलिए बैक का फॉर्म भरा गया। उन बच्चों का अब एडमिट कार्ड देखो, 26 तारीख को पहला पेपर था प्यारे बच्चों, 26 तारीख को जो अभी पेपर हुए हैं, 26/8/2025 को पहला पेपर था।
तो एडमिट कार्ड आते हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने बैक का भी फॉर्म भरा था और जिन्होंने रेगुलर वाला भी फॉर्म भरा था 25 तारीख की रात को 10 बजे। 25 तारीख की रात को 10 बजे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी होता है। यहां पर भी इनकी कमी है, नाकामी है, ये सिस्टम फेलियर है कि एग्जाम से आप एग्जैक्ट 12-14 घंटे पहले एडमिट कार्ड दे रहे हो और बोल रहे हो है जी है जी है जी है जी आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है जी, चलेगा। यहां पर भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, बहुत सारी चीजें हमने बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एडमिट कार्ड आए हैं ये इन बच्चों के भी आए हैं जिन्होंने बैक के फॉर्म भरे थे, जो सीनियर्स हो गए हैं, इनके भी एडमिट कार्ड जारी हुए, है ना जी। एडमिट कार्ड इन स्टूडेंट्स के भी आए हैं, आ गए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड इनके भी जारी हुए। अब ये बच्चे गए एग्जाम सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड लेकर के भाई, क्योंकि इनके पास में तो अब अथॉरिटी हो गई भाई कि आप लोगों को भैया एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। अब ये जब एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड लेकर के गए कि भैया हमारा भी पेपर है, तो इन स्टूडेंट को वहां से एग्जाम देने नहीं दिया गया और इनको वहां से वापस भेज दिया गया। इट मींस कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन यही थी भाई कि बच्चे जो सीनियर्स हैं उनका पेपर है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये पोर्टल ओपन ही क्यों हुआ उन बच्चों के लिए, उनका अप्लाई ही कैसे हो गया, उनका पेमेंट भी आपने सक्सेसफुल करा ली, आपने एडमिट कार्ड भी दे दिया, तो महाशय पेपर भी देने देते फिर, है ना। वही बात है कि हम पैसा तो ले लेंगे पर काम ना करेंगे, पैसा दे दो पर काम नहीं होगा। क्या ये सरासर क्लियरली सिस्टम फेलियर है या नहीं है? सिंपल सी बात है, क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है? इसको 101% जो इंसान कुछ भी नहीं जानता होगा ना वो भी बोल देगा इस वीडियो को देख करके कि ये पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है। और ये एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, इस लेवल का चीजें गिर चुकी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम कंट्रोलर ऑफ AKTU जो भी आप हैं, है ना, मैं आपका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कि आपके काम नाम लेने वाले भी नहीं है। तो भाई आप इस चीज का, मैं आप लोगों को भी ऊपर छोड़ता हूं प्यारे बच्चों कि आप इस चीज का जवाब मांगिए। एग्जाम कंट्रोलर जो मेल है AKTU यूनिवर्सिटी की, सभी के सभी मेल्स में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप मेल कीजिए और क्वेश्चनों के आंसर पूछिए कि ये हर जगह एग्जाम लेने में प्रॉब्लम, बच्चों को एग्जाम सेंटर पर अलॉटमेंट होते हैं रात को 10 बजे, एग्जाम सेंटर्स पर जाने में प्रॉब्लम, बच्चों के एडमिट कार्ड 12 घंटे 14 घंटे पहले आते हैं एग्जाम से, वहां पर प्रॉब्लम, एग्जाम रिजल्ट एग्जाम अगले सेमेस्टर के एग्जाम से 5 या 6 दिन पहले आते हैं, क्यों, वहां पर प्रॉब्लम। बच्चों अपने पिछले सेमेस्टर में रिजल्ट आएगा, उसकी बैक की तैयारी कैसे करेंगे? आप बैक का फॉर्म क्यों दे देते हैं फिर बच्चों का? भाई अगर जो बच्चों की तुम्हें रिजल्ट यहां पर 26 तारीख को पेपर थे, इन्होंने 20 और 21 तारीख को रिजल्ट दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्यों? बच्चों के ऊपर प्रेशर बने, बच्चा बैक का फॉर्म भरे ना भरे, इस प्रेशर में उसका सेकंड सेमेस्टर भी खराब हो, जो सेमेस्टर उसका चल रहा है वो भी खराब हो, ये हकीकत बात है। तो ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम मांग करते हैं कि हमारे एग्जाम अगले सेमेस्टर के एग्जाम से कम 1 से 1.5 महीना पहले पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए, यह आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मांग करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड हर बार एग्जाम से कम 3 दिन पहले आ जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर कम से कम 4 से 5 दिन पहले अलॉट हो जाने चाहिए। हम मांग करते हैं कि ये जितने भी लैक ऑफ सिस्टम में फेलियर्स हो रहे हैं, 1-2 जगह चीजें चल जाती है पर हर जगह सिस्टम फेल हो रहा है, हम मांग करते हैं कि सिस्टम ठीक किया जाए। मैं बोलता हूं, मैं एक एक बच्चे से पूछता हूं, आप लोग अगर जो एग्जाम फॉर्म की फीस ना दें, आप लोग अगर जो ये बैक के फॉर्म ना भरें, आप लोग अगर जो कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई ना करें, जो पैसा आप लोग वहां पर पे कर रहे हैं, अगर जो ये सब कुछ फ्री हो जाए, ये सब कुछ लो कॉस्ट पर हो जाए, जो उनकी सैलरियां मिल रही है वो मिल जाएगी क्या? कहां से मिल रही है उन लोगों को सैलरी? यहीं से तो मिल रही है ना। आप लोग जो पैसा दे रहे हो वहीं से तो मिल रही है ना। भाई हम आज भी बोलते हैं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ये पैनल ले पाया हूं स्टूडेंट की वजह से, मैं आज ये कपड़े पहन पा रहा हूं स्टूडेंट की वजह से। भाई आप लोग हैं तो हम लोग हैं ना, आप लोगों का एहसान है पूरी जिंदगी हमारे ऊपर और हम उसको मानेंगे, उसके नीचे दबे रहेंगे, उसी के लिए काम करते रहेंगे। पर लेकिन यार ये लोग समझ ही नहीं रहे। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठ गए, आप लोगों को तो स्टूडेंट के बारे में और एक्स्ट्रा चीजें सोचनी चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो फीस कैसे कम की जाए बच्चों की।
हम आज भी पेमेंट अपने कोर्सेज का प्राइस डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत बात है भाई, मैं तो यहां पर फैक्ट पर बात करूंगा, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर लेकिन ये बिल्कुल सिस्टम फेलियर्स है। अब आप लोगों की क्या राय, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेल आईडी दी हुई है, आप मेल कीजिए यूनिवर्सिटी को, मेल पूछिए उनसे, जवाब मांगिए, आप ही जवाब मांगेंगे भाई, मेरे अकेले के मेल करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ही जवाब मांगने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ऊपर मैं छोड़ता हूं, जिसने भी पूरा वीडियो देखा है कि उसका क्या फीडबैक है इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर जो मुझसे इस वीडियो में कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो, क्या है आप लोगों की राय और क्या है आप लोगों का फीडबैक, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।